प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको अष्टम भाव के स्वामी का कुंडली के विभिन्न भावों में प्रभाव बताने वाला हूं। यानी पूरे 12 भावों में अष्टमेश का क्या प्रभाव होता है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो किन भावों में ज्यादा अच्छे प्रभाव देता है। फिर उसके बाद अन्य जो बचे हुए भाव होंगे उनमें मैं अष्टमेश की आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे जो अष्टम भाव होता है कुंडली का, ये भाव वैसे सबसे ज्यादा गुप्त और रहस्यमयी भाव है। वैसे तो आप जानते हैं इस भाव से व्यक्ति की मृत्यु का या आयु का विचार किया जाता है, और इसीलिए इस भाव को ज्यादा शुभ या ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। वैसे भी ये जो भाव है ये कुंडली के नवम भाव से 12वां होता है, यानी धर्म की भाग्य की हानि करने वाला भाव होता है। और जो भाव भाग्य में कमी लाएगा वो निश्चित रूप से संघर्ष को बढ़ाएगा। इसीलिए इस अष्टम भाव को संघर्ष का भाव कहा जाता है। छठे भाव से जो रोग या बीमारी देखी जाती है, अष्टम भाव से उन्हीं बीमारियों का बड़ा वर्जन देखा जाता है। यानी आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो अष्टम भाव से लंबे समय चलने वाले रोग और साथ ही साथ जितने भी क्रोनिक डिसीज है, यानी जटिल बीमारियां, लंबी चलने वाली और लंबी परेशानी देने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, वो अष्टम भाव से जुड़ी हुई है। अष्टम भाव व्यक्ति के ऑपरेशन को भी दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति के अष्टमेश का समय एक्टिव होता है या कोई ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आती है जो अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को उस समय पर किसी प्रकार से ऑपरेशन का या किसी कटपीट का सामना करना पड़ता है। कई बार चोट चपेट या एक्सीडेंट की संभावना भी यह अष्टम भाव बना देता है। वैसे अष्टम भाव से आयु का विचार भी होता है, इसीलिए यह कहा जाएगा कि अगर अष्टम भाव का स्वामी बलवान हो, कहीं अच्छा बैठा हो, देखो ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ठीक स्थिति में बैठा है, बहुत ज्यादा बलवान भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि व्यक्ति के जीवन में ये उतना संघर्ष नहीं देगा, लेकिन आयु को लंबा करेगा, आयु अच्छी लंबी प्रदान करेगा और व्यक्ति को ज्यादा समस्या नहीं आने देगा। लेकिन जिस कुंडली में आप देखते हैं कि अष्टम का स्वामी कहीं ना कहीं पीड़ित है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ शुरुआती समय पर इस वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको सूत्र बता रहा हूं अष्टम भाव से जुड़े, अष्टमेश से जुड़े, आप इन्हें मिलाइए और फिर उसके बाद में अष्टमेश का प्रभाव बताता हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अष्टम भाव का स्वामी कुंडली में जहां भी बैठेगा वहां आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उस भाव में संघर्ष या उस भाव से जुड़ी चिंता परेशानी अधिक बनी रहेगी। उस भाव से जुड़ी चीजों को लेकर व्यक्ति अधिक चिंतित रहेगा। उदाहरण के लिए मान लो अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में है तो व्यक्ति धन को लेकर के चिंतित रहेगा, धन से जुड़ी चिंता व्यक्ति के मन में चलेगी। अगर पंचम भाव में है तो संतान की चिंता, शिक्षा की चिंता ऐसे व्यक्ति के मन में लगातार बनी रहेगी। तो ये एक सामान्य प्रभाव है जो अष्टमेश किसी भाव में भी हो तो आप सबसे पहले लागू करके देख सकते हैं। फिर इसमें यह भी कहा जा सकता है कि अष्टम का स्वामी जहां जाकर के बैठेगा वहां उस वस्तु को प्राप्त करने में व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे अभी धन भाव का उदाहरण दिया, तो अगर दूसरे भाव में, धन भाव में अगर अष्टम का स्वामी होगा तो धन प्राप्त करने में व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। यही अगर बात आप संतान पर लागू कर सकते हैं कि आसानी से संतान नहीं होगी, कुछ ऑपरेशन के द्वारा, रुकावटों के द्वारा, कुछ ट्रीटमेंट के बाद ही संतान हो पाए, ये कई बार देखा जा सकता है। लग्न में होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का मान सम्मान प्राप्त करने में जितना प्रभाव है सभी संघर्ष से युक्त हो जाएगा। तो ये बात आप अष्टमेश जहां बैठे वहां पर अवश्य लागू करके देख सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश एक प्रकार से अष्टम भाव से, जो अष्टम भाव की राशि वृश्चिक राशि होती है उससे भी, और अष्टम भाव से ऐसे स्थान का विचार होता है जो खराब हो, गंदगी हो, या मैं ये कहूं कि जहां किसी वस्तु में सड़न लगी हुई हो। मतलब जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं जिनको सड़ा करके कुछ बनाते हैं, जैसे
अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं शराब को अंगूर को सड़ा करके अन्य प्रकार से बना रहे हैं, तो सड़ा करके अगर बना रहे हैं तो उससे आप क्या देखते हैं कि उसमें अष्टम का गुण है और इसीलिए अष्टम का ज्यादा सेवन व्यक्ति को प्रॉब्लम में डाल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अत्यधिक शराब प्रॉब्लम दे देती है। हालांकि वो कुछ स्थिति में हो सकता है कि व्यक्ति के मन को शांत रखे, लेकिन उसके जो नेगेटिव प्रभाव है अष्टम के, वो अवश्य देखने को मिलते हैं। और अष्टम भाव, एक बात आप विचार कीजिएगा, एक बात आप गौर कीजिएगा कि अष्टम जो भाव है उससे आप पाएंगे कि यही एक ऐसा भाव है जो सर्वाधिक आपके मन को नियंत्रित करता है। मतलब जिसका अष्टम का स्वामी अगर मान लो चतुर्थ में आकर पीड़ित हो गया है, चतुर्थ भाव में आ गया, मान लो एक उदाहरण के लिए, तो चतुर्थ भाव घर का है, अगर पीड़ित हो जाए यहां पर आकर के, तो आप एक बात पाओगे, ऐसा व्यक्ति अपने मन में अपने घर को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर के हमेशा चिंता में, परेशानी में बना रहेगा। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, शराब आदि जैसी वस्तुओं का सेवन करेगा, नशे का सेवन करेगा, उससे उस समय के लिए अष्टम का प्रभाव दब जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अष्टम के दूसरे गुणों को यूज करने लग जाएगा, लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव कहीं ना कहीं हेल्थ में आगे आने वाले कुछ समय में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह बात कही जाती है कि अष्टम का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को एक बारी में खत्म नहीं करता, या एक बारी में व्यक्ति के प्रभाव को खराब नहीं करता। अष्टम जो है धीरे धीरे सड़ाना, जैसा मैंने कहा ना, तो वस्तु को सड़ाने का काम करता है और वो खुद के ही कार्यों से करता है। और जब इसीलिए कहा जाता है कि अष्टमेश खराब हो तो व्यक्ति को देखने को मिलता है कि जीवन में परेशानी और कहीं ना कहीं एक प्रकार से संघर्ष वाला प्रभाव बढ़ता नजर आता है। क्योंकि अगर मान लो जैसे दशम भाव में हो गया, पीड़ित हो गया, खराब हो गया अगर अष्टम का स्वामी, तो व्यक्ति क्या करेगा, करियर में बार बार बदलाव, परिवर्तन, करियर में जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, परेशान रहेगा करियर को लेकर के, और फिर अपने ही कर्मों से अपने ही करियर को व्यक्ति खराब करने का काम करेगा। व्यक्ति अपने ही कर्मों से अपने करियर में कोई ऐसे निर्णय लेते रहेगा बार बार जो उसके पतन का, उसके जीवन में परेशानी का कारण बनेंगे, अगर अष्टमेश पर दशम भाव में होने पर शुभ ग्रह का प्रभाव न हो। तो इसीलिए इन बातों का आपको विचार जरूर करना चाहिए। वैसे दशम भाव में अष्टमेश का होना कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नेगेटिव प्रभाव जब पीड़ित होगा तो देखने को मिल सकते हैं। फिर मैं और वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि अष्टम भाव जो है, जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में अष्टम का जो स्वामी हो वो कोई शत्रु विरोधी ग्रह हो या आपको प्रॉब्लम देने वाला ही ग्रह हो। आप देखिए आपका जो लग्न है, यानी आपका जो प्रथम भाव है कुंडली का, जन्म कुंडली में प्रथम जो भाव है, अगर वहां पर विषम राशि बनी है, विषम राशि यानी विषम अंक वहां पर लिखा हुआ है, तो आप एक बात गौर करेंगे कि आपके अष्टम का स्वामी आपकी कुंडली का, आपके लग्नेश का मित्र ग्रह है। या कहीं ना कहीं लग्नेश है, जैसे मेष लग्न में अष्टम का स्वामी मंगल खुद हो जाता है, मिथुन लग्न में शनि जो कि बुध का मित्र है वो अष्टम का स्वामी हो जाता है, सिंह लग्न में गुरु, तुला लग्न में शुक्र, और फिर आगे आप इसी प्रकार धनु में चंद्रमा को देखते हैं, आप कुंभ के अंदर वहां पर भी बुध को देखते हैं। तो इसीलिए कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि जब आपके विषम लग्न होते हैं तो विषम लग्न के अंदर अष्टम का स्वामी अलग प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि वो कुंडली के त्रिकोण का भी स्वामी होता है। वो कुंडली में लग्न, पंचम या नवम, इनमें से किसी भाव का स्वामी हो जाता है, जिस कारण से वो अपने नेगेटिव प्रभाव कम देता है, अपने पॉजिटिव प्रभाव ज्यादा देता है। तो इसलिए इस बात का विचार कर लेना चाहिए और फिर जाकर के आपको विचार करना है कि अष्टमेश शुभ प्रभाव देगा या अधिक नेगेटिव अशुभ प्रभाव देगा। तो इसीलिए सम और विषम लग्न का विचार करें, पीड़ित नहीं हो, अस्त नीच राशि आदि में नहीं हो, इसका विचार करें। हालांकि एक बात मैंने आपको बताई थी कि अष्टम का स्वामी अगर नीच राशि में हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में ये संघर्ष में कमी ही लाता है, लेकिन ये आयु का भाव भी है और जैसा मैंने कहा इसका बहुत कमजोर होना भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कुछ मध्यम बल तो इसमें होना चाहिए। और यह अध्यात्म का भी भाव है, किसी विषय को गहराई तक सीखना है, खोजना है, कोई चीज में रिसर्च करना है, तो उसके लिए अष्टम भाव जरूरी है। अगर आपको गहराई तक किसी विषय में शिक्षा लेना है, आपको रिसर्च करना है, पीएचडी आदि करना है, बिना अष्टम भाव के आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अष्टम का बलवान होना जरूरी है। तो इसीलिए मैं इतना कहूंगा कि आप
ये ना समझे कि ये खराब भाव है, इसके बहुत से पॉजिटिव प्रभाव मिलते हैं। और विदेश ले जाने में, विदेश परमानेंट सेटल करने में अष्टमेश का विशेष रोल है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति को जन्म ही ऐसे घर परिवार में हो गया कि जहां पर बचपन से कोई काम न भी करे तो भी जीवन बढ़िया तरीके से सुख सुविधा में कट जाएगा, तो वो कैसे योग होते हैं? तो उसमें अष्टमेश का बड़ा योग है। अष्टमेश आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी सट्टा सब चीजें तो देखते ही है, लेकिन आकस्मिक धन का लाभ अष्टमेश करवा सकता है। और इसीलिए अष्टम में कुछ विशेष ग्रहों का आ जाना, अष्टमेश की कुछ विशेष स्थिति बन जाना व्यक्ति को ऐसे ही कई बार घर परिवार में जन्म दिला देती है कि व्यक्ति जन्म से ही बहुत अच्छा धन लेकर के, मतलब ऐसे परिवार में जन्म होता है कि बहुत अच्छा उसको धन मिल गया है। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो सोने या चांदी की चम्मच लेकर के व्यक्ति जन्म लिया हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि चलो संघर्ष कब मिलेगा, परेशानी कब मिलेंगी, क्योंकि उसमें अष्टमेश का बड़ा रोल रहेगा। जो विरासत की बात करते हैं कि मिले कुछ, तो अष्टम भाव दूसरे भाव के साथ में बहुत जरूरी है। और इसीलिए अष्टमेश का विचार व्यक्ति की पैतृक संपत्ति के लिए भी किया जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान यहां पर रखना चाहिए। तो ये तो कुछ अष्टम भाव से जुड़ी जानकारी हुई, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हुई जो सभी को जानना, सभी को देखना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। अब अगर हम बात करें अष्टमेश के अलग अलग भावों में स्थित होने पर, तो सबसे पहले आप पाएंगे कि अष्टम का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो अपने अच्छे प्रभाव देता है। कारण एक है कि अष्टम भाव का जो प्रभाव है, अष्टम से अष्टम जब गिनेंगे तो तीसरा ही भाव आएगा। और तीसरे भाव में बैठा हुआ अष्टमेश मेहनत, परिवर्तन, बार बार चेंजेस व्यक्ति के करवाता है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा भाव नहीं जहां से लग्न को डायरेक्टली कोई ग्रह खराब कर सके, लग्न पर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल सके। और इसीलिए तीसरे भाव में अष्टमेश का जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति की मेहनत पराक्रम सही दिशा में करवाता है। व्यक्ति हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर सकता है और जीवन में अच्छा परिणाम इससे प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बढ़िया स्थिति अष्टमेश की होती है जो व्यक्ति के जीवन में उसे सब कुछ प्रदान करने का कार्य कर सकती है, जो कर मतलब अगर अच्छी स्थिति में ग्रह बैठा हो, शुभ प्रभाव में हो, तो करती भी है। फिर अष्टम का स्वामी अगर आप देखते हैं, हाँ देखो, अष्टम का स्वामी अच्छे भाव में होने पर भी ये नहीं बोल सकते कि जो शुरू में सूत्र बताया मैंने कि जहां होगा वहां थोड़ी चिंता या परेशानी देगा या रुकावट देगा, वो जरूर संभव है। फिर इसे इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं कि अष्टम का स्वामी जहां है वहां से जुड़े संबंधों को खराब जरूर कर सकता है। तीसरे भाव में छोटे भाई बहन, आसपास के लोग, पड़ोसी को विचार करते हैं तो उनसे तालमेल खराब कर सकता है, ये बहुत संभव है। फिर इसके अलावा अष्टम का स्वामी अगर कुंडली के छठे भाव में हो तो छठे भाव में अष्टम का स्वामी विपरीत राजयोग तो बनाता ही है, लेकिन इसके अलावा संघर्ष जरूर देता है। लेकिन अगर बलवान हुआ, शुभ हुआ, तो अपने भाव से 11वें में आने के कारण अष्टम का स्वामी ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे रोग, शत्रु, विरोधी, कर्जा, इन सबसे बचाने का काम, इन सबसे बाहर निकालने का काम करता है। व्यक्ति के ऊपर कर्ज आदि बन भी जाए किसी समय अवधि पर, तो उससे बचा करके बाद में उससे बाहर निकालने का प्रयास जरूर करता है। व्यक्ति को आकस्मिक लाभ, बड़ी मात्रा में लाभ, ऐसा अष्टम का स्वामी करवाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इस अष्टम के स्वामी को खराब नहीं कहा जा सकता, वरन व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला कहा जा सकता है। फिर इसके बाद अगर अष्टम का स्वामी दशम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति, हालांकि ऐसा व्यक्ति कोडिंग, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, जुडिशरी, लॉ, इस तरह के क्षेत्रों में अवश्य से अपना करियर बना सकता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, आईटी से जुड़ी कोई फील्ड में, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किसी फील्ड में ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है। अगर दशमेश का कनेक्शन भी अष्टम से बन जाए तो फूड या फिर कुछ खाने से जुड़ी वस्तु का काम व्यक्ति करके अच्छा लाभ कमा सकता है, व्यापार के रूप में देखे तो। बाकी इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कई बार अच्छा कार्य करता देखा गया है। दूर देशों से या विदेश से जुड़ करके भी काम करता देखा गया है, जो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, बाकी जो दशम भाव में व्यक्ति की मेहनत है अधिक रहती है, अन्य के मुकाबले अधिक काम करना पड़ता है, बॉस का, उच्च अधिकारी का, अन्य लोगों का सपोर्ट कम मिलता है, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अष्टम का स्वामी अगर एकादश भाव में है तो 11वें भाव में आप जानते हैं किसी ग्रह को खराब नहीं कहा गया। फिर अष्टम का स्वामी अपने ही घर से 4 घर आगे होता है, अपने घर से सुख भाव में होता है। तो ये आयु को लंबा करने का काम करे, ये व्यक्ति को लाभ देने का काम करे, आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाने का काम करे, ये बहुत संभव है। और इसीलिए अष्टमेश का 11वें भाव में होना खराब नहीं कहा जाएगा, व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला कहा जाएगा। हाँ, बस ये है ना कि व्यक्ति के साथ जो लोग जुड़े वो कई बार थोड़े स्वार्थी, अपना लाभ निकालने वाले, अपना काम निकलवाने वाले हो सकते हैं, जिस कारण से व्यक्ति को उतना अच्छा ना लगे या व्यक्ति उतना प्रसन्न महसूस ना करे, उतना खुश महसूस ना करे, ये जरूर संभव है। तो ये बात तब होगी जब आप देखते हैं कि अष्टम का जो स्वामी है एकादश भाव में हो। पंचम को देखेगा, उससे जुड़े नकारात्मक प्रभाव जरूर मिल सकते हैं, यानी संतान की चिंता, शिक्षा में रुकावटें, ये जरूर सामने आ सकती है, क्योंकि
अष्टम का स्वामी जहां देखेगा वहां पर भी कुछ न कुछ रुकावटों को तो देने का काम करेगा ही। तो ये वाली स्थितियां जरूर आपको विचार करना है, ये जरूर इसके प्रभाव को अष्टम का स्वामी देने का कार्य करता है। अब ये तो जो चार भाव हुए जहां पर विशेष थोड़े ज्यादा शुभ कई बार प्रभाव मिल जाते हैं। इसके अलावा एक बात आप पाएंगे कि अष्टम का स्वामी अगर कुंडली में अष्टम भाव में ही बैठा हुआ हो, तो अष्टम भाव में भी आप जानते हैं कि अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग की कंडीशन में रहेगा। अगर लग्न का स्वामी बलवान हुआ, अन्य किसी भाव में अच्छा मजबूत होकर बैठा हो, तो अष्टम का स्वामी अष्टम में होकर के व्यक्ति की आयु को लंबा करेगा, व्यक्ति के जीवन में तरक्की को बढ़ाएगा, व्यक्ति गुण विषय में अच्छी रुचि लेगा, विदेश या दूर स्थानों से जुड़कर लाभ कमा पाएगा। और ये देखने को मिलेगा कि एक से अधिक स्रोत से व्यक्ति के पास इनकम होती रहेगी और व्यक्ति पॉजिटिव रूप में सभी काम अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए इसको उतना खराब नहीं कह सकते। हाँ, अगर मान लो अब जो भी ग्रह होगा अष्टम में अगर शुक्र जैसा हुआ तो जरूर चलो ठीक है कि उतना खराब नहीं करेगा, लेकिन बाकी ग्रहों में कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव प्रभाव सामने आ सकते हैं या चिंता या परेशानी वाले प्रभाव सामने आ सकते हैं। तो व्यक्ति फिर मानसिक रूप से अशांत रहे, चिंतित रहे, ये देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो अष्टमेश का अष्टम में होना विपरीत राजयोग की कंडीशन है। बस इसके साथ छठे का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी न हो, इस बात का विचार जरूर यहां पर कर लेना चाहिए। और जब छठे में कहा था तो वहां पर भी इस बात को लागू करना है कि छठे के स्वामी अष्टम का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी अन्य किसी त्रिक भाव में न हो और ना ही उसके साथ में बैठा हो, तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे। नहीं तो वो संघर्ष योग बन जाएगा जो व्यक्ति को परेशान करेगा। फिर अष्टम का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हो तो वहां पर भी विपरीत राजयोग वाली कंडीशन बन जाएगी। लेकिन वहां भी एक ही बात है कि 12वें का स्वामी छठे 8वें या 12वें में से किसी भाव में न बैठा हो तो प्रभाव ज्यादा अच्छे मिल पाएंगे और ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने के, दूर स्थानों से जुड़ने के अच्छे योग प्राप्त होंगे। ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से, विदेशी कंपनी आदि से जुड़ करके अच्छा काम भी कर पाएगा और अपने जीवन में अच्छी स्थिति भी बना पाएगा। तो इसीलिए इस स्थिति को उतना खराब नहीं कहा जाएगा, शुभ कहा जाएगा। और फिर अष्टम का स्वामी नवम भाव में भी होगा तो भी एक अच्छी स्थिति है, जहां पर अष्टम का स्वामी जा करके ज्यादा चिंता नहीं देता बल्कि धार्मिक स्थिति बढ़ाता है, व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में जोड़ता है, ईमानदारी से काम करना, सबके लिए सोचकर काम करना। कई बार बलवान होने पर यह भी देखा गया कि व्यक्ति को पैतृक सुख संपत्ति अच्छी मिल जाती है और व्यक्ति अच्छी तरीके से जीवन काल में जो सुख संसाधन है वो अच्छे प्राप्त कर लेता है और बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि अष्टम का स्वामी नवम में भी हो तो बढ़िया है। बस पिता के स्वास्थ्य में, पिता के सुखों में, पिता से तालमेल में कई बार कमजोरी कर सकता है जो थोड़ा सा चिंताजनक होता है। अदरवाइज ये देखा गया कि व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान भी होता है और चीजों को अच्छी तरह मैनेज करके चलता है, जो कि बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। तो इसलिए अष्टमेश का नवम में होना एक अच्छी स्थिति है। अब यहां पर कुछ विचार और आपको करने चाहिए। अभी मैंने आपको कौन कौन से भाव बताए, तीसरा, छठा, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इतने भाव मैंने आपको बताए। अब जो बचे हुए भाव है यहां पर कुछ न कुछ जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो अष्टमेश की ज्यादा प्राप्त होती है। जैसे अगर आप देखेंगे अष्टम का स्वामी लग्न में चले गया, व्यक्ति के स्वभाव में चिंता, तनाव नजर आएगा। पहले तो व्यक्ति उदास सा रहे, मायूस सा रहे। अब वैसे ध्यान साधना, योग तंत्र आदि के लिए बढ़िया है ये, लेकिन अगर आप देखें कि अष्टम का स्वामी लग्न में है तो संघर्ष, मान सम्मान में कमी, अपमान होना, झूठे आरोप लगना, इस तरह की बातें आपको अधिक देखने को मिलेंगी, जिससे व्यक्ति जूझता रहेगा, परेशान रहेगा। लग्न पर होने से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, लग्नेश बलवान हो तो फिर उतना खराब नहीं, लेकिन लग्नेश भी अगर साथ में भी है तो आयु को भले बढ़ा दे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, चिंता अवश्य देखने को मिलेगी, व्यक्ति को परेशानी का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, जो कि उतना अच्छा नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए ये वाला हम प्रभाव कहें कि अष्टम का स्वामी अगर लग्न में है तो संघर्ष अधिक देखा जा सकता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ पाएगा, धार्मिक क्षेत्रों में रुचि लेगा, रहस्यमयी गूढ़ विषयों में व्यक्ति की रुचि रहेगी, ये अवश्य देखने को मिलेगा। अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में होगा तो भी आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अष्टम से जुड़ी चीजों से लाभ कमाने का प्रयास करेगा या लाभ कमाएगा। जैसे अष्टम भाव ऐसा भी प्रभाव देता है जो जमीन के अंदर से जुड़ी वस्तुएं जितनी भी है उनसे भी लाभ होता है ऐसे व्यक्ति को। जो ब्याज वाला काम होता है ना, कि ब्याज पर पैसे दे दिए और फिर व्यक्ति उससे कमा रहा है या उससे भी उसको ब्याज मिल रहा है, वो अपने पैसों से धन को और बढ़ा रहा है, वो वाला जो प्रभाव है अष्टमेश के दूसरे भाव में होने पर अवश्य देखने को मिलता है कि अष्टमेश दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति इन क्षेत्रों से लाभ कमाएगा। अष्टमेश दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से या ऐसी ही रहस्यमय चीजों से अवश्य लाभ कमाता है या इनसे लाभ कमा सकता है। अष्टम भाव से जुड़ी जो अन्य कार्य मैंने पूर्व में बताया आपको दशम में होने पर, वो वाले कार्य भी व्यक्ति कर सकता है। उन कार्यों से भी व्यक्ति को लाभ होते देखे गए हैं या व्यक्ति को इन क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति होती है, ये आप देख पाएंगे।
अष्टम का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो ये थोड़ा खराब है, माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, चिंता देता है, घर परिवार में कलह व्यर्थ का विवाद करवाता है। जब इसका समय चलता है तो व्यक्ति को घर से दूर करता है, या व्यक्ति किराए के घर में रहता है या अलग कहीं चले जाता है। इस तरह की कुछ बातें देखने को मिलती है, और उसी समय पर स्वास्थ्य में चिंता, मानसिक तनाव बढ़ाने का यह काम करता है, जो भी उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। और पंचम में होने पर संतान से जुड़ी चिंता, हालांकि व्यक्ति को अच्छा ज्ञान होगा, किसी भी विषय को गहराई तक सीख पाएगा, लेकिन शिक्षा में रुकावटें, अन्य से विवाद, प्रेम में धोखा, इस तरह की बातें यहां पर अधिक कही जा सकती है। अष्टम का स्वामी पंचम में हो तो एक बात आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को रहस्यमय विषयों में रुचि तो रहेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में, आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों में अधिक कोशिश करेगा, और उस कारण से कई बार व्यक्ति को वहां पर नुकसान होता है, जो कि व्यक्ति को उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता। व्यक्ति कहीं ना कहीं कमजोर असर इसका प्राप्त कर पाता है, व्यक्ति इसके नेगेटिव प्रभाव कई बार अधिक प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम में है तो उतना अच्छा नहीं है। संतान आदि से जुड़ी चिंता भी, स्वयं के भविष्य की चिंता भी ऐसे व्यक्ति को अधिक सताती रहती है, और मान सम्मान में कमी या कई बार धोखा या अपमान होने की संभावना भी बनी रहती है। फिर अगर अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का है। ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन से जुड़ी चिंताएं या उससे जुड़ा एक नकारात्मक प्रभाव कई बार महसूस होता रहे, व्यक्ति चिंतित रहे। अगर मतलब अष्टमेश सप्तम भाव में हो तो विवाह से जुड़ी स्थिति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए चिंतित रहे, यह भी संभव है। हालांकि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा परिवर्तन ये अष्टम का स्वामी लेकर के आने का कार्य करता है, और वो परिवर्तन शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार का हो सकता है। निर्भर करेगा कि अष्टम का जो स्वामी है वो किस स्थिति में बैठा है। अगर मान लो कर्क लग्न में शनि अपनी ही राशि में है तो उतना खराब प्रभाव नहीं, बल्कि पॉजिटिव वे में एक इमेज बनेगी, पॉजिटिव वे में स्थिति देखने को मिलेंगी। लेकिन उल्टा हो, कोई और खराब स्थिति में आ जाए अगर अष्टम का स्वामी सप्तम में, जैसे मान लो कि मीन लग्न है, शुक्र अष्टम का स्वामी सप्तम में नीच राशि का हो गया, हे मित्र की राशि लेकिन खराब हो गया वहां पर, और किसी पापक ग्रह के प्रभाव में आ गया, तो फिर कहना नहीं। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन बदलेगा तो सही, लेकिन नेगेटिव वे में। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद पूरा डाउन हो जाएगा और जीवन काल में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बात आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ विवाह के बाद बड़े परिवर्तन करवाएगा। बस स्थिति पर निर्भर करेगा कि वो शुभ है या अशुभ है। शुभ हुआ तो अच्छा, और अशुभ हुआ तो नेगेटिव प्रभाव परिवर्तन के रूप में आएगा, जो व्यक्ति को चिंतित करेगा। और विवाह के अलावा भी अगर देखें तो कार्य क्षेत्र में नुकसान या कार्य क्षेत्र में अन्य से धोखा, इस तरह की बातें देखी जा सकती है। व्यापार में अस्थिरता या मन में अस्थिरता ऐसे व्यक्ति को अधिक देखी जा सकती है, जो कि उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ये वाला प्रभाव अष्टमेश का सप्तम में होना उतना शुभ नहीं कहा जा सकता। तो मैंने अभी आपको पूरे 12 भावों में अष्टमेश का प्रभाव बताया। अष्टमेश एक ऐसा ग्रह नहीं है कि जिसको बहुत अधिक बलवान करना होता है, लेकिन हाँ कई बार कुंडली में कुछ इस तरह की आवश्यकताएं होती है कि जिसके चलते हमको अष्टम के स्वामी को बलवान करना होता है। जैसे मान लो किसी का दशम का स्वामी, लग्न का स्वामी या कोई प्रमुख ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को अष्टम का स्वामी कहीं भी बैठा हो उसके रत्न को धारण करवाना होता है, उसके करियर को या उसके व्यक्तित्व को एक्टिव करने के लिए, वो भी कुछ समय अवधि के लिए, कुछ समय अवधि को देख करके। तो ये काम उसके समय अनुसार किया जाता है। उस समय पर यह विचार नहीं होता कि अष्टम का स्वामी है किस प्रकार का है। तो इसीलिए इन बातों पर भी गौर आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अष्टम सुना और आप सोचे बस ये तो खराब हो गया, जीवन में सब परेशानी ही मिलेंगी, वैसा ना समझे। अष्टम का प्रभाव शुभ भी होता है, बस स्थिति अनुसार निर्भर करता है। और अगर आपका काम अष्टम से ही जुड़ा हो, मान लो कोई व्यक्ति जैसे स्क्रैप का काम करते हैं, मतलब जो मतलब एक आम भाषा में आप कहोगे कि हाँ ये तो मतलब व्यक्ति का काम भंगार का है, लेकिन आप सोचे ही छोटा काम है, कोई छोटा काम नहीं है ये। कुछ आप लोगों को देखते हैं जो रॉ मटेरियल लेते हैं, उनसे कोई प्रोडक्ट बना करके बेचते हैं। तो वैसे तो उन्होंने छोटी छोटी वस्तु इकट्ठी करी, लेकिन उससे कुछ बना करके भेजा, मैन्युफैक्चरिंग करके भेजा। ये जब होता है जब अष्टम और पंचम का करेक्शन अच्छा हो। तो आप देखेंगे व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है और वो सेल करता है, उससे अच्छा नाम, अच्छा करियर, अच्छा धन हासिल कर पाता है। अष्टम भाव ही गलत कर्मों में भी लेकर के जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो अष्टम भाव उसका नेगेटिव है, खराब है, तो बहुत संभव है कि व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर चले जाए, गलत मार्ग से धन कमाए, जो कि अच्छा नहीं रहेगा, व्यक्ति को भी नुकसान देने वाला रहेगा। आज नहीं तो कल व्यक्ति परेशान होगा फिर उससे। तो इसीलिए इन बातों का आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि राहु अष्टम भाव में हो तो खराब इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति आकस्मिक लाभ के चक्कर में पड़ता है और वो फिर सही गलत नहीं देखता। व्यक्ति किसी प्रकार से भी धन कमाना चाहता है, अपना लाभ देखना चाहता है, उसमें दूसरे का अहित भी करता है, कई बार दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए इन चीजों का विचार यहाँ पर जरूरी हो जाता है। बाकी आप देखिए आपकी कुंडली में
किस तरह का प्रभाव है। अष्टमेश कहा है किस प्रभाव में है, कौन सा लग्न है, इन पर आप विचार करें और फिर देखिए अष्टम का स्वामी आपको शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव। और आपकी कुंडली में अष्टमेश कहा है, वीडियो में कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।